नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और आज जो है आरबीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया और जैसे ही रिजल्ट सामने आया तो हमारे जो टॉपर्स उनके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई और खुद हमारे साथ जो प्रगति अग्रवाल है जुड़ी हुई है और केवल वो टॉपर नहीं जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं उनके भी चेहरे पर एक मुस्कान, क्योंकि मार्च में पेपर स्टार्ट हुआ था और काफी इंतजार था। क्यों प्रगति, आपने तो आर्ट्स में 99% हासिल किया है। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। ये हो रहा होगा कि 1% कम कैसे आ गया? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सभी को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे पूरी जर्नी में। जहां भी डिसअपॉइंटमेंट हुई उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और हाँ, मेरा पहला रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले मेरे आंखों में आंसू थे, चाहे वो खुशी के थे या फिर आप मान लीजिए सबसे पहले आंसू थे मेरे आंखों में। हाँ, खुशी के आंसू तो होते ही है। हमारे साथ उर्मिला भी जुड़ी हुई है। उर्मिला, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ। उर्मिला, आपने कॉमर्स में 99% हासिल किया है। बहुत बहुत आपको बधाई। क्या कहना चाहेंगी? मैं तो अपने गुरुजनों और अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने पढ़ने दिया और गुरुजनों ने भी इतनी सहायता की और उन्होंने मेरी मदद की पढ़ने में। थोड़ा सा आपका पढ़ाई का शेड्यूल भी जानना चाहूंगी। उर्मिला, आप जुड़े रहिएगा, पहले एक प्रगति से रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रगति, कितने देर आप पढ़ती थी, जरा आप बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आपको अब देख रहे होंगे न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से। जो 12वीं में एंटर किए हैं वो भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें घंटों के हिसाब से पढ़ना बंद करना होगा। क्योंकि हम्म। क्या होता है कि हम घंटे तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन हम्म। बुक खोल के बैठे हुए हैं, दिमाग इधर गया उधर गया इधर गया उधर गया। तो सबसे पहली बात है, हमें टारगेट हमारा डिसाइड करना होगा कि हमें एक दिन में कितना करना है। तो उस हम्म। हिसाब से, चाहे वो रात के 12 बजे हो या फिर रात के 8 बजे हो, हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो यही मेरा शेड्यूल रहा था। उर्मिला, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रगति ने अपने एक्सपीरियंस बताया है, आप कितना देर पढ़ती थी, कैसे मैनेज करती थी, जरा बताइए। मैं मैं रात को 3 बजे उठती थी और सुबह 7 बजे तक पढ़ लेती थी और रात को 12 बजे सोती थी। उर्मिला, आप रात के 3 बजे उठ करके 7 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर स्कूल कब जाती थी, क्या शेड्यूल रहता था? स्कूल मेरा 8 बजे लगता था तो हम्म। बच्चा तो एक आप टाइम हो आती जाता थी। था। अच्छा, उर्मिला, जरा परिवार में बताइएगा कौन कौन है, किसका कितना सपोर्ट रहा? जैसे कि आपने पहले भी कहा कि आपके टीचर्स, आपके जो गुरु थे, उनका बहुत सपोर्ट रहा। हाँ। ठीक है उर्मिला, उर्मिला का थोड़ा सा करेक्शन भी मुझे लग रहा है कि नहीं वहां तक पहुंच पा रहा है। हमारे साथ प्रगति लगातार जुड़ी हुई है, प्रगति से ही कंटिन्यू करते हैं। प्रगति, जरा आप बताइएगा, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट ऐसे कहते हैं ना, हिस्ट्री हुआ, उसमें पढ़ना पड़ता है, ईयर याद करने होते हैं, कब कौन सी क्या लड़ाई हुई, जो चीजें होती हैं। जरा बताइएगा कैसे आपने इस चीज को मैनेज किया। क्या जैसे कि अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी उर्मिला, वो भी कह रही थी वो रात के 3 बजे उठ जाती थी पढ़ने के लिए। आप कैसे मैनेज करती थी, कैसे नोट्स बनाए, क्या तैयारी की? देखिए, सबसे पहले तो बात मैंने बता दी कि घंटों के हिसाब से पढ़ना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। हम्म। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कभी भी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकता लगातार। तो हमें हम्म। अपना टारगेट एक फिक्स करना होगा कि हमें दिन में इतने चैप्टर्स करने हैं और इतना मुझे पढ़ना है। तो यही मेरा हम्म। रहा था, इसी से मेरा कवर हुआ। और नोट्स की बात है तो नोट्स कुछ खास नहीं, बस इतने नोट्स बना लिए कि पेपर के टाइम पे रिवाइज हो जाए। क्योंकि कई हम्म। बार होता है हम बहुत से नोट्स बना लेते हैं पर पेपर के टाइम पे रिवाइज ही नहीं हो पाता। तो इतना हम्म। ही बनाना है कि वो रिवाइज हो जाए। हम्म। प्रकृति, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा प्रेशर होता है अटेंडेंस को लेकर के कि आपका अटेंडेंस भी 70% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप स्कूल फिर सेल्फ स्टडी मैनेज करती थी, या आपने कोचिंग क्लास वगैरह भी किया था? देखिए, कोचिंग क्लास वगैरह तो मैंने नहीं किया, पर स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा। मैं अगर एक दो दिन नहीं जाती थी तो वो इतना कुछ मतलब उसे नहीं लेते थे कि एक दो दिन नहीं आई तो हम अटेंडेंस कम कर दें। और मैंने सेल्फ स्टडी भी मैनेज किया उसी के साथ। हम्म। प्रगति, जरा परिवार में बताइएगा कि जहाँ आप रहती थी और फिर उसके बाद अभी भी रहती हैं, वहां से कितनी दूरी पे स्कूल था, कैसे आप मैनेज करती थी, परिवार का कितना सपोर्ट रहा? क्या एक जरा देखिए, आजकल जो कहते हैं सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा,
क्या आप फोन यूज करती थी और उस पे क्या नोट्स आते थे, कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, आपने कैसे मैनेज किया? फोन में मैं एक तो जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह ये जो चीजें हैं उनसे हमें दूर रहना होगा। और यूट्यूब जो है काफी आजकल मतलब बच्चे यूज करते हैं यूट्यूब, तो हमें यूट्यूब का भी बहुत ही सदुपयोग करना है कि हमें बस हम्म सेल्फ स्टडी के लिए या फिर कुछ भी हमें पढ़ाई का कंटेंट देखना है तो केवल उसी के लिए। और स्कूल हम्म। भी खैर में ज्यादा दूर नहीं था, केवल 5 या 10 मिनट की दूरी पर था, तो मैनेज हो जाता था। अच्छा। अ, और जरा परिवार में आप बताइएगा क्या कितने लोग हैं और सुबह शाम, क्योंकि देखिए पढ़ाई का प्रेशर तो बच्चों पे होता ही है प्रगति, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट भी था, सारे को मैनेज करना। जरा सा करिकुलर एक्टिविटीज बताइएगा, आप क्या स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रही हैं, आपकी हॉबीज क्या है? पढ़ना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लेके आने तो पढ़ना तो है, पर उसके लिए हम्म जरूरी है कि हमारा माइंड अच्छा हो। तो माइंड के हम्म लिए है कि हम कुछ हॉबी बनाए, या फिर जैसे कि मेरी हॉबी थी, मैं अपनी मम्मी के साथ बात करती थी जैसे कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। पढ़ाई की नहीं, हम्म कुछ इधर उधर कुछ भी बात जो आपको पसंद हो। हम्म पापा आते थे घर पे मतलब अपने स्कूल से, तो फिर मैं पापा के साथ भी थोड़ा बैठती थी, बातें करती थी, और फिर बस यही कि थोड़ा बहुत पापा क्या करते प्रगति? बैडमिंटन खेलना मुझे पसंद है, बैडमिंटन में खेल लेती थी। हम्म। और आगे चल करके प्रगति आप क्या बनना चाहती हैं? क्योंकि एक सपना होता है कि आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस क्या बनना चाहती हैं? मेरा सबसे बड़ा तो मोटिव यही है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, चाहे मैं किसी भी फील्ड में जाऊं। अगर मैं टीचर भी बनूं तो मैं, हाँ, योगदान दे रही हूँ राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि वो बच्चे आगे चलकर हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। और देशों के जो समूह है आज वर्ल्ड में, अमेरिका जैसे कि देखा जा रहा है काफी आगे बढ़ चुका है, तो हम चाहते हैं कि हमारा भारत भी उसी मुकाम पर पहुंचे, पूरे विश्व गुरु बने, तो उसी के लिए। हम्म। जैसे कि मैंने आपको अभी भी सवाल किया था कि आप इतने घंटे मैनेज करती थी पढ़ाई को लेकर के, और स्कूल मैनेज करना होता था, उसके बाद से सेल्फ स्टडी मैनेज करना होता था, नोट्स आप प्रिपेयर करते थे, किसकी हेल्प आपको मिलती थी? जैसे कि पापा मम्मी, कौन ज्यादा सपोर्ट करता था? दोनों ही काफी सपोर्टिव है, दोनों ही मतलब जितना हो सकता था दोनों ने काफी सपोर्ट किया। पापा ने पढ़ाई में, तो मम्मी ने एक मतलब जहां मैं डिसअपॉइंट हो जाती थी कि हाँ मुझसे नहीं हो सकता, ये क्या, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं ठान लिया, तो वहां हम्म। मम्मी मुझे सपोर्ट करती थी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस अपनी मेहनत पे ध्यान दो, वही करो, हो जाएगा। प्रगति, क्योंकि आपने 99.60% आपने हासिल किया है, और जाहिर सी बात है बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप बता भी रही हैं कि कितने देर आप पढ़ती थी, सब कुछ प्रॉपर आपने मैनेज किया है। आपसे ये भी जानना चाहती होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेलियर आप महसूस की होंगी, मेहनत की होंगी, अच्छा नंबर नहीं आया होगा, क्या ऐसा आपके साथ कोई वाकया हुआ है? फिर आपने एज अ मोटिवेशन किसको लिया, क्या चीजें देखी? क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, जरा बताइए। सबसे पहला मोटिवेशन तो मेरा 10th क्लास का रिजल्ट था, क्योंकि मैंने 10th क्लास में मोटिव बनाया था कि हाँ मुझे कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बनना ही है, लेकिन मेरे अच्छा। 10th में मार्क्स हिंदी में काफी कम रह गए थे। हम्म तो वो हिंदी में जो मार्क्स कम रह गए, उन्होंने एक मोटिवेशन का काम किया कि हाँ अब करना ही होगा, 12th क्लास में तो कुछ करना ही है, तो हम्म। बस। हिंदी में कितने आए थे आपके उस टाइम? मेरे हिंदी में 86 आए थे 100 में से, और अब मेरे 99 आए हैं। ओके, तो आपसे जानना चाहूंगी प्रगति की कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए, जरा आप बता दीजिए। मेरे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और संस्कृत लिटरेचर मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट थी, उनमें मेरे पूरे 100 मार्क्स आए हैं, और हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी में मेरे 99 आए हैं। संस्कृत सब्जेक्ट था आपके पास? हाँ। तो संस्कृत थोड़ा सा टफ नहीं लगा? क्योंकि अमूमन मैंने देखा बच्चों को संस्कृत बहुत ज्यादा टफ लगता है हिंदी से, लेकिन हाँ इसमें वैसे तो स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस दुनिया में कुछ टफ हो, अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है प्रगति, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, यही लोग मानते भी हैं। और न्यूज 18 के माध्यम से बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो आपको देख रहे होंगे, क्योंकि आपने 99% हासिल किया है, आपने एकदम कंसिस्टेंसी रखी, और उसी का नतीजा भी देखने को मिला है। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी बोर्ड के लिए प्रिपेयर या अपियर करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए? सबसे पहली बात तो हमें समर वेकेशन कभी भी वेस्ट नहीं करने हैं।
उनमें हाँ। अपना ध्यान, हालांकि हमें समर वेकेशन मिले कुछ एंजॉय करना है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना है उसमें भी, अपना कोर्स में या फिर जो भी हमारी दिलचस्प है जिसमें भी वो करते रहना है, और साथ में एक लक्ष्य निर्धारित करके कि हाँ हमें ये करना है, उस पे निरंतर रूप से मेहनत करनी है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर हम डिमोटिवेट हो जाए तो सबसे पहले बात है कि हम अपने पेरेंट्स से बात करें, और जो भी ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि हमें मोटिवेट कर सकते हैं उनसे बात करें, ये सबसे बड़ी बात है। और एक मैं कहना चाहूंगी, कभी भी नंबर से हम किसी की भी योग्यता को नहीं माप सकते हैं, नंबर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितने एलिजिबल हो। जरूरी नहीं है हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो, सबकी अपनी अपनी रुचियां हैं, अपने अपने टैलेंट हैं, तो उस पे काम करना बहुत जरूरी है। 12th में आप प्रगति, लेकिन आप जिस तरीके से बोल रही हैं वो लग रहा है कि जो लोग सुन रहे होंगे कि हम किसी स्पीकर को सुन रहे हैं, इतनी अच्छी आप तमाम तरीके की बातें करें। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन और, क्या जैसे कि कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ 12th में बच्चे होते हैं, हैंग आउट करते हैं, घूमते फिरते हैं, अमूमन ऐसा होता है, और ये भी कहते हैं परिवार वाले कि दोस्तों के साथ मत जाओ, दिन भर पढ़ते रहो, तो क्या आप दोस्तों के साथ भी जाती थी, सारी चीजें मैनेज करती थी, कि ऐसा था कि नहीं बिल्कुल हाँ, एक ये कमरे में बैठ जाती थी और केवल पढ़ाई करती थी? ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे नहीं कहा कि तुम ये करो, तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करना है। उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ो, लेकिन अपना माइंड फ्रेश रखो, तो उसके लिए फ्रेंड से बात करती थी, कभी कभी हम चले भी जाते थे, थोड़ा बहुत बाहर घूम लेते थे, जैसे कि साइकिलिंग या फिर बैडमिंटन खेलना, तो काफी माइंड फ्रेश हो जाता था, तो उससे काफी मतलब मोटिवेशन मिलता था कि हाँ अब मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाई करूंगी। हम्म। प्रगति, फिर आगे क्या आप करेंगी? अब तो रिजल्ट आ गया 12th का, कौन सा सब्जेक्ट लेंगी और किस स्कोप में आप आगे बढ़ना चाहती हैं? अब तो मैं बैचलर इन आर्ट्स करूंगी, जिसपे मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी सब्जेक्ट। अच्छा, राजस्थान से कि कहीं बाहर? नहीं, राजस्थान से। राजस्थान से करेंगे। ठीक है प्रगति, हाँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। आप फ्यूचर में अच्छा करें, और प्रगति जिन्होंने आर्ट्स में 99.60% हासिल किया, आपको न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।